जैसे ही लिंडा ने उस पिन को छुआ, उसके सामने अचानक एक बिल्कुल अलग दुनिया खुल गई और वह घबरा गई। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सच में कुछ अजीब हो रहा है। उसने दोबारा उस पिन को छुआ और पलक झपकते ही वह फिर उसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। इस बार वह उत्साह में पिन को हाथ में लेकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह एक विशाल गेहूं के खेत के बीच खड़ी है, जहां दूर उसे एक शहर दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे उस शहर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अचानक वह जोर से किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई और तभी उसे समझ आया कि असल में वह वास्तविक दुनिया की दीवार से टकराई है। घर लौटते समय जब वह अपने पिता के साथ कार में थी तो उसने उत्साहित होकर उन्हें उस पिन के जादू के बारे में बताया, लेकिन जब उसके पिता ने खुद पिन को छुआ तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उन्हें लगा कि लिंडा मजाक कर रही है। कुछ पल के लिए लिंडा को भी शक हुआ कि शायद पिन की ताकत खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही उसने खुद पिन को दोबारा छुआ वह फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। लिंडा के इस अजीब व्यवहार को देखकर उसके पिता को चिंता हुई और उन्होंने तुरंत पिन उससे ले लिया। लेकिन उस रात जब उसके पिता सो गए तो लिंडा चुपचाप उनके कमरे में गई और बेड साइड टेबल की दराज खोलकर वह पिन ढूंढने लगी और जैसे ही उसने उसे छुआ वह फिर उसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। इस बार वह सुनहरे गेहूं के खेत को देखकर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद एक अदृश्य दीवार ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने हाथों से टटोलकर अंदाजा लगाया कि यह दरअसल उसके पिता के कमरे की दीवार ही है, इसलिए वह उसी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और आखिरकार दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वह शहर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ने लगी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिर पड़ी। वह फिर से पिन को छूकर उस दुनिया में जाना चाहती थी, लेकिन उसे समझ आ गया कि घर के अंदर जगह बहुत कम है, इसलिए उसने पहले पिन को सुरक्षित रख दिया। इसके बाद लिंडा अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर सड़क पर निकल आई और जैसे ही उसने फिर से पिन को छुआ उसे यकीन हो गया कि वह अब भी काम कर रहा है। यही सोचकर वह एक खुले मैदान की ओर बढ़ गई और जब उसने वहां फिर से पिन को छुआ तो इस बार जो हुआ वह और भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि अब वह सीधे उस हाईटेक शहर के अंदर पहुंच चुकी थी, जहां हर चीज पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत और अनोखी नजर आ रही थी।